सबसे पहले आप मुझे एक प्रश्न बताइए, ठीक है। आप प्रार्थना में खड़े होते हैं, ऐसे बच्चे खड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना खड़े ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे यहाँ पे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 खड़ा होते हैं, खड़े होते हैं ना ऐसे, ठीक है। आप देखिए बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, प्रार्थना में होते हैं ना। अगर प्रॉपर वे की बात किया जाए तब कुछ बच्चे यहाँ खड़े कुछ वहां खड़े, अलग बात है, लेकिन एक लाइन में सीक्वेंस में बच्चे खड़े होते हैं प्रार्थना में, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रो अंग्रेजी में। ऐसे बोलते हैं क्या? कॉलम। पता है ना। मान लो बच्चे खड़े हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो ये लाइन ऐसे बनेगा और ये लाइन बनेगा ऐसे ना। मान लो कि बराबर एक बच्चे यहाँ खड़े ऐसे खड़े हैं, बच्चे ऐसे खड़े हैं ऐसे ऐसे, है ना, और दो बच्चे यहाँ प्रार्थना करा रहे हैं आगे से, ठीक है। तो बच्चे ऐसे खड़े हैं इधर मुंह करके, ठीक है। ये मतलब क्या कॉलम हो गया, है ना, ऐसे ऐसे। और बच्चे यहाँ भी खड़े होंगे ना सामने सामने, और प्रॉपर अवयव में देखा जाए तब, और कोई यहाँ खड़ा हो जाए, कोई यहाँ खड़ा हो जाए, कोई यहाँ खड़ा हो जाए, कोई यहाँ, वो अलग बात है, लेकिन सबको एक अरेंज तरीके से बैठाया जाए तो ये क्या कहलाता है? कॉलम। ये क्या कहलाता है? रो। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में कुल 81 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 81 बच्चे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना रो है उतना ही क्या, जितना रो है उतना ही एक रो में बच्चे हैं। इसका मतलब प्रत्येक रो में, प्रत्येक कॉलम में कितने बच्चे हैं? नहीं समझे? कहने का मतलब है, मान लो 16 बच्चे हैं, तो एक रो में कितने? 4, और एक कॉलम कितना आएंगे? 4, तब ना 16 बच्चे होंगे। इसी तरह आपके विद्यालय में अगर 81 बच्चे हैं, तो प्रत्येक रो में जितना बच्चा है उतना ही क्या है? कॉलम है। तो बताइए, तो आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? 81 हैं। तो बताइए प्रत्येक कॉलम या प्रत्येक रो में कितने बच्चे हैं? होगा है कितना होगा? 9 9। देखो ना, एक बच्चा मान क्या होगा? 9 क्या होगा? ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ना। प्रत्येक कॉलम में कितना होगा? प्रत्येक कॉलम में 9 होगा, प्रत्येक रो में क्या हो? 9 हो। इस तरह कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? 81 बच्चे होंगे ना। यानी आपसे कहा जाए कि आपके असेंबली में, प्रार्थना में जितना रो है उतना ही क्या है? कॉलम है। या ऐसे बोलूं, जितने बच्चे एक रो में है उतना ही बच्चे क्या है? एक कॉलम में है। और कुल बच्चों की संख्या कितना है? 81 है। इसका मतलब प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में कितने बच्चे हैं? 9 9। वैसे किया आपने यहाँ, तो आपने सोच लिया मन से, है ना, कि 9 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब मान लो कि प्रत्येक रो में बच्चा x है, जितना बचा रो में उतना ही बचा क्या है? कॉलम में है। इसमें भी कितना होगा? x होगा। और दोनों में गुना करना कितना आएगा? 81 आएगा ना? नहीं आएगा? यहां से कितना होगा? x² कितना हो गया? 81। अब बताया था मैंने, यहां से x क्या होगा? प्लस माइनस रूट 81 होगा ना, बताया था इसको। तो क्या होगा? x क्या होगा? प्लस माइनस 9। तो क्या बच्चों की संख्या माइनस में हो सकता है? यानी x का वैल्यू क्या होगा? 9। इसका मतलब रो में, प्रत्येक रो में बच्चा कितना है? 9 गो। और प्रत्येक कॉलम कितना होता है? 9 गो। कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? 81। देखिए तो एक कौन समीकरण है? यानी द्विघात समीकरण का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हम क्या सीख रहे हैं कि आपके दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण का प्रयोग कहाँ हुआ है। ऐसे ही प्रश्नों को इसके माध्यम से हल करेंगे हम लोग। अब लगता है आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का प्रयोग दैनिक जीवन में क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ये जानना जरूरी है ना। कैसे ही पढ़ते रहेंगे हम लोग। किताब पढ़ने का या कोई चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा हमारा सिस्टम डेवलप हो गया है कि हम लोग रात दिन फिजिक्स पढ़ते हैं, अपने घर में तार जोड़ना हो तो बुलाते हैं मिस्त्री को, नहीं बुलाते हैं। खूब पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सब पढ़ लेंगे। आप मालूम चलेगा कि घर में एक तार खराब हो गया तो कौन आएगा? मिस्त्री आएगा।
यानी हमारा जो जीवन, हमारा पढ़ाई है वो क्या ज्यादा क्या है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए थ्योरी के साथ क्या शुरू किया गया, प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल का क्या हाल है विद्यालय में पता आपको है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे मार्क्स मिलते हैं पूरे बिहार में पता आपको है। इसलिए 80 मार्क्स का आपका क्या थ्योरी था और 20 मार्क्स का था प्रैक्टिकल का, ताकि अपने व्यवहारिक करके सीखें, आप कीजिए, सीखिए। अब यहाँ क्या खाली पढ़ा दिया जाता है, अमोमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ताप क्या है, पढ़ा दिया जाता है। बच्चे घर पे जाते हैं तो उसको होता नहीं उनसे, है ना। क्या करते हैं, मिस्त्री बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि बच्चे सीख जाएं, है ना। चलो, तो हम द्विघात समीकरण का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऐसे ही डेली लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में करेंगे। आप कहेंगे सर इसका और उपयोग है इसका, बिल्कुल है। आप बताइए, मैंने सिखाया था द्विघात बहुपद, सिखाया था ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर मान लो प्लस 2x प्लस 3। बताइए तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, और इसका चर क्या है, x है, ठीक है। अब याद कीजिए, इस बहुपद का मैं बताया था, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। याद आया कुछ हद तक, नहीं आ रहा है ना। एक बताया था मैंने रैखिक बहुपद ax प्लस बी होता है ना, जहाँ a इक्वल टू क्या, नॉट 0, ठीक ना। ये क्या है, रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। इसका ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है ना, ठीक है। इसी तरह ए जो द्विघाती बहुपद है, इसका ग्राफ कैसा होता है, हमें देखा था ग्राफ या तो ऐसे आ रहा था या फिर ऐसे आ रहा था ना, या ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, है ना, या फिर ऐसे आ सकता है। बताओ इसको क्या बोलते हैं, परवलय, अंग्रेजी में बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। ये सब्जी वाला परवल नहीं है, यह परवलय है ना, इस तरह होता है। बताइए तो अब कोई वस्तु हो या कोई भी चीज हो, आप बहुत सारे वस्तुओं का जो गति है, मोशन है, ऐसे देखेंगे, ऐसा होता होगा, है ना। बहुत सारी चीजों का जो गति है, गति का रास्ता है, ऐसे होता है। किसका होता है, गेंद का। अब ऐसे गेंद फेंकते हैं, ऐसे ही आता है ना, यह तोप हो गया, गोला हो गया, है ना। और कहाँ देखते हैं, बताइए, ऐसा कोई वस्तु का गति ऐसा होता है, कहाँ कहाँ देखते हैं। हाँ, वेरी गुड। जो बैडमिंटन कर्क मारते हैं तो उसका पाथ कैसा, रास्ता कैसा होता है, परवलयाकार होता है ना। या फिर आप गेंद फेंकते हैं, या फिर मान लो मिसाइल चलता है, तोप चलता है, तो क्या यहाँ से मिसाइल छोड़ते हैं और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है टारगेट, जिसको मारना, हिट करना होता है। तो ऐसे रास्ता करता है परवलय। हालांकि मिसाइल होता है 2 प्रकार का, एक मिसाइल ऐसे भी जाता है और एक जाता है ऐसे भी, ठीक ना। तो मैक्सिमम मिसाइल कैसे आता है, ऐसे आता है। कौन से रास्ते को फॉलो करता है, परवलयाकार। और बताइए कहाँ होता है, आप घर में देखते होंगे मेहराब बनता है, देखिए ना मेहराब बना है यहाँ पे, देखिए बना है, हाँ उसको आर्क बोलते हैं, डिजाइन होता है घरों में ना, देखना अच्छे से घरों में ऐसे आर्क बनता है डिजाइन। तो वहां भी क्या होता है, वहां भी द्विघाती समीकरण का प्रयोग होता है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में, ये तो छोटा बिल्डिंग है, ऐसे ही बना देगा मिस्त्री, ये तो मिस्त्री पढ़ा लिखा होता है नहीं। घर बनता अच्छा से, घर बनता अच्छा, बिल्डिंग बनता है, वहां क्या रहता है इंजीनियर। क्या रहता है, इंजीनियर। काम क्या रहता है उसका, सब चीज को मेजरमेंट करना, मापना, सही बन रहा है। अब मान लो 100 महिला बिल्डिंग बन रहा है, 30 महिला बिल्डिंग बन रहा है, तो वहां पे बिना इंजीनियर का हर तरह से मापना पड़ेगा, हर एंगल को, हर साइड को, हर दीवार को मापना पड़ेगा। आप नहीं मापेंगे बिल्डिंग गिर जाएगा, है ना। अब तो एक महिला बनाना है, गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जोड़ देता है, बना देता है उसको। काम करते करते क्या हो जाता है, आदि उसका हो जाता है, उसे काम करने का इतना अनुभव हो जाता है कि आराम से वो बिल्डिंग को बना लेता है। लेकिन बड़े बड़े अपार्टमेंट है, अब ताजमहल हो गया, या फिर पटना का विश्वमान भवन हो गया, 14 महिला है, या दिल्ली मुंबई में कई नगरी होती है, चल जाओ बुर्ज खलीफा, है ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है ना। तो उसको बनाने में कई इंजीनियर लगे होंगे, उस बनाने में हर एक पॉइंट को, हर एक दरवाजे को, हर एक खिड़की को, हर एक डिजाइन को प्रॉपर मापा जाता होगा। तो जैसे ऐसे आग बनते हैं ना, आग जब घरों में बनते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, तो वहां पे द्विघात समीकरण का प्रयोग करके उसको हम मापते हैं, कहाँ पे ऊंचाई ज्यादा, कहाँ ऊंचाई कम करेंगे। इसका मतलब द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रयोग है ना। जैसे मान लो कि दैनिक जीवन में बहुत सारा सवाल है, उसको हल करने में बहुत सारे वस्तुओं का जो मोशन होता है, गति होता है, जो कैसा हो, परवलयाकार हो, तो वहां पे इस द्विघात समीकरण का प्रयोग होता है ना।
आप जब बड़े हो जाएंगे, 12 पास कर लेंगे, तो बहुत लोग इसमें से दरोगा या पुलिस की तैयारी करेंगे, है ना, करेंगे ना। तो क्या करेंगे, उसमें गोला फेंकना होता है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट पुट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पुट। उसमें गोला होता है, भाव उसमें वेट रहता है, ठीक है। उसका एग्जैक्ट वेट मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 पाउंड का होता है, हाँ 4 पाउंड या कुछ रहता है, वो पाउंड में आता है ना। तो उसको फेंकते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे फेंकेंगे पास में गिर जाएगा, कुछ लोग ऐसे फेंकेंगे दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन खास एक एंगल होता है जहां फेंकने पे गोला मैक्सिमम दूरी पर जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति यहां से फेंक रहा है, हो सकता है कुछ ऊपर फेंक दे ऐसे गिर जाए, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग सीधा फेंके ऐसे जाए, कुछ लोग ऐसे फेंके, है ना। तो किस केस में सबसे अधिक दूरी तय करेगा, ई कितना, जब यहां से बनाएंगे कितना कोण बनाएंगे, 45 का। कितना बनाएंगे, 45 का कोण। ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसा कोई फेंक दिया, मुंह पे गिर गया उसका, है ना, तो 90 डिग्री हो गया ना। मान लो कोई ऐसे फेंक दिया, कितना हो गया, 90 डिग्री, सर पे गिर गया, फट गया सर उसका, है ना। कोई ऐसा फेंक दिया सीधे, कितना कोण बना, 180 दिया ना। कोई ऐसे फेंक दिया सीधे, कितना कोण बना, मैं ना। तो अलग अलग कोण फेंकने पे अलग अलग दूरी जाता है। आपको किस केस में सबसे अधिक दूरी तय करेगा, 45 डिग्री पे। तो ये पढ़ना होता है इसी में द्विघात समीकरण में, किस कोण भेजेंगे कि मैक्सिमम दूरी जाएगा, किस कोण भेजेंगे कि मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा, बताइए। ऐसे पे पॉसिबल है ना। यानी ये भी कौन सा पथ है, कौन रास्ता है, परवलयाकार। ये भी कौन सा है, परवलयाकार। ये कौन है, सरल रेखा। ये दोनों केस में, एक केस में सबसे अधिक दूरी जाएगा और एक केस में ऊंचाई जाएगा अधिकतम, है ना। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का प्रयोग व्यापक स्तर पे हमारे दैनिक जीवन में होता है। बहुत सारी चीजें, मान लो कि दैनिक जीवन के सवालों को हल करना हो, है ना, या फिर प्रोजेक्टाइल में होता है, गेंदों का मोशन हो गया, फुटबॉल का मोशन हो गया। देखते हो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो एंगल बनाकर मारेंगे फुटबॉल को। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, मेसी को देखे होंगे, जानते हो मेसी को, जानते हो, अरे मेसी है, रोनाल्डो है, वो फुटबॉल खिलाड़ी है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, गेंदों को एक खास एंगल मारेंगे ताकि दूरी पर जाए या फिर क्या लंबा दूरी जाए, ऊंचाई पर जाए, इस तरह मारते हैं। तो एंगल बनाकर मापते हैं, है ना। तो इस द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रयोग है। ये नहीं कि ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कई सारे हम लोग कहाँ करते हैं, करेंगे। आप थोड़ा और ऊंचे जाएंगे, क्लास में जाएंगे, जब आप 12 पास कर लेंगे, कोई बहुत सारे बीटेक करेंगे, है ना, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो वहां पे इसका प्रयोग व्यापक होता है। तो थोड़ा पहले जानना पड़ेगा ना, अचानक तुरंत पढ़ लोगे। अब मान लो कहेंगे सर 3+2 का प्रयोग कहाँ होता है, क्लास 2 में तुम पूछे होते, तो इसका जवाब क्या मिलता, क्या कहता कोई। क्लास 1 में सिखाया गया तुमको कि 1+2 कितना होता है, 3। तुम्हारे पास दिमाग था उस समय कि सर इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, नहीं, तुम बस सीख लिए, सही सीख लिए ना। अब लगता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, लगता है ना। अब दैनिक जीवन तुम काम करते होगे तो वहां पे 1+2 जोड़ना पड़ता है ना। जिस तरह इसका भी तुम सीख रहे हो, लेकिन आगे जाओगे, बीटेक करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, पढ़ाई करोगे, तो वहां तुमको लगेगा कि हाँ इसका प्रयोग बहुत सारा है। बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, आर्क वहां कैसे बनाएंगे इसको, या फिर जो मोशन गेम फेंकते हैं, मान लो तुम इंजीनियर बन गए, तुम मिसाइल बना रहे हो, तो किस एंगल पर लॉन्च करेंगे कि मान लो कोई दुश्मन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मुझे इसको मारना है, तो कितने एंगल में मारेंगे दुश्मन लगेगा हमको, है ना। बात को अब ऐसे मार दिए, यहीं पे गिर गया मुड़िए पे, तुम्हें ब्लास्ट हो गया, मर गया, पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो आपको वहां काम आएगा कि हम जो पढ़े हुए थे कितने डिग्री पे कितना झुकाएंगे तो को मशीन को कि यहाँ दुश्मन में गिरेगा। अब मालूम चला कि यहाँ पे इंडियन सैनिक है, यहाँ पाकिस्तानी है, और क्या गिरा रहे थे, यहीं पे गिरा दिए अपने इंडियन पे। अच्छा मान लो यहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर के कुछ लोग हैं, यहाँ इंडियन लोग हैं, अब गलती से क्या किए, मिसाइल घुमा दिया ऐसे, यहीं पे गिर गया अपने लोग पे, पॉसिबल नहीं है। तो आपको वहां पे खास एंगल से, खास गति से गिराना पड़ेगा ताकि दुश्मन को हिट कर सके, तो वहां आप इसका प्रयोग सीखेंगे, है ना। तो फिलहाल हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।